हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUT एकेडमी ऑनलाइन एंड मैं हूं आपकी फ्रेंड एंड एजुकेटर संजना। ड्रीम कॉलेज में एडमिशन के लिए जुनून अभी भी पीक पर है और जैसे हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़िया तरीके से ख़त्म करा है, अब हम सेम जुनून के साथ ख़त्म करने वाले अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, और आज हम कर रहे हैं उसका यूनिट 2 फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे ताकि 100% ला सके। तभी तो ड्रीम कॉलेज में जाएंगे ना, एकदम बढ़िया तरीके से फुल जोश के साथ सेशन खत्म करेंगे। चलो जी, सबसे पहले हम लोग इसमें जो बेसिक टर्म्स होंगी उसके बारे में जानेंगे, नए नए यूनिट्स के बारे में जानेंगे। चलो, उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, उसका जवाब देना। हाय हाय, फर्स्ट स्लाइड में मज़ा आ गया। आइसक्रीम, छोले भटूरे, गोलगप्पे। अब मान लो आप लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी हो, एकदम बस लग रहा हो दीदी यार कुछ खाने के लिए दे दो, अब भूख बर्दाश्त नहीं होगी, और मैं तुम लोगों को बढ़िया से होटल में ले जाके तुम्हारी फेवरेट चीज़ खिला दूँ, छोले भटूरे खिला दूँ, तो तुम जैसे ही पहला बाइट लोगे ना उस चीज़ का, तुम्हें जिस लेवल की सेटिस्फैक्शन, जिस लेवल की तृप्ति, आहा जन्नत मिलेगा तुम्हें, है ना। तो उसी चीज़ को हम लोग इकोनॉमिक्स टर्म में पढ़ेंगे, दैट उस चीज़ को क्या बोलते हैं, कि जो फुली सेटिस्फैक्शन हमें मिल रही है पहली बाइट से, जो सुकून हमें मिल रहा है, उस सुकून को हम क्या नाम दें। तो उस टर्म के बारे में जानेंगे, उसको किस यूनिट में मेज़र कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे ये आइसक्रीम है, ठंड में ठंडी ठंडी आइसक्रीम, है ना। सब बच्चों, किसी को चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम पसंद होगा, किसी को बटर स्कॉच, किसी को वनीला। सो ये सारे अलग अलग आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं जो अलग अलग बच्चों को पसंद होंगे। तो अभी ठंड के टाइम पे मैं तुम्हें एक आइसक्रीम खिलाऊं, तुम कहोगे दीदी मज़ा आ गया। 2 आइसक्रीम खिलाऊं, तुम आहा और मज़ा आ गया दीदी, तीसरी आइसक्रीम भी दे दो। लेकिन जब मैं तुम्हें बार बार कॉन्टीन्यूसली एक ही फ्लेवर की आइसक्रीम बार बार दूंगी, तो तुम भी एक टाइम पर बोलोगे ना दीदी बस ना, खा तो लिया आइसक्रीम, आप कुछ और खिलाओ, नहीं तो आप रुक जाओ यार, मेरा पेट भर गया, अब अगर मैंने खाया ना तो बस मेरे को ज़्यादा सर्दी लग जाएगी, या फिर बस दीदी मेरा पेट भर गया, मेरा पेट दुखेगा, अब इससे ज़्यादा नहीं खा सकता मैं। तुम ऐसे एक्सक्यूजेस दोगे ना मुझे, क्यों? क्योंकि तुम तो ऑलरेडी एकदम सेटिस्फाइड हो गए आइसक्रीम खा के, तुम्हारा मन ऑलरेडी भर चुका होगा। तो इन सारे कंडीशंस के बारे में जानेंगे कि ये इकोनॉमिक्स में कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे। अब जिनको गोलगप्पे बहुत पसंद है उनको मैं कॉन्टिन्यूसली गोलगप्पे खिलाऊं तो वो खा तो लेंगे, उन्हें बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जैसे जैसे वो नंबर ऑफ गोलगप्पा उनका इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे जो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल है, जो उनका एकदम सुकून है, जो तृप्ति उन्हें गोलगप्पे के पहले बाइट से मिली ना, वो वही मज़ा उनको 10वें गोलगप्पे में नहीं मिलेगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो दीदी, अब इतनी सारी खाने की बातें कर ली, अब चैप्टर पे बता दो, अब तो मुंह में पानी भी आ गया। चलो अब चैप्टर पे आ जाते हैं। आई नो बहुत सारे बच्चों को तो अब तक मुंह में पानी आ गया होगा, शुरुआत में क्या क्या दिखा दिया, हम तो पढ़ने के लिए आए थे। चलो अब ये पढ़ाई से थोड़ा लिंक कर लेते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूटिलिटी क्या होता है। देखो, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। जब तुम किसी चीज़ को कंज्यूम करते हो तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलती है, तुम्हें जन्नत, सुकून, एकदम तृप्ति, मज़ा आ जाता है, उसी को यूटिलिटी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अब मान लो तुम्हें बहुत एकदम तेज वाली भूख लगी है और घर गए, मम्मी ने आलू के पराठे बना रखे हो, तुम बोलोगे मम्मी ले आओ, आज तो बस ले आओ, जितने लाओगे सब खा लूँगा क्योंकि बहुत भूख लगी है, सुबह से मैं पढ़ाई कर रहा था, अब तो बहुत भूख लगी, मम्मी आलू के पराठे दे दो फटाफट। अब मम्मी जैसी पहला आलू का पराठा लेके आई और तुम पहला आलू का पराठा जब खा लोगे तुम्हें एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम खुश हो जाएगा, तुम्हारा दिल बाग बाग, गार्डन गार्डन हो जाएगा। अब मम्मी जब दूसरा पराठा लेके आएंगी ना, तब तुम कहोगे मम्मी ले आओ ले आओ ले आओ, खा लेंगे, पेट में बहुत जगह है यार, बहुत भूख लगी थी हम लोगों को, तो तुम दूसरा पराठा भी खा लोगे। लेकिन दूसरे पराठे की जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यार पहले वाले में वो मज़ा, पहले वाले जितना तुम मज़ा नहीं ले पाओगे दूसरे पराठे से। क्यों नहीं ले पाओगे? क्योंकि तुम ऑलरेडी सेटिस्फाइड होगे, थोड़े से तुम्हारे पेट में ऑलरेडी एक पराठा जा चुका होगा। अब सेकंड वाले में मैं ऐसा नहीं कहूँगी दैट सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही नहीं, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि पहले वाले से तुम फुली पहले वाले से तुम्हारा पेट ऑलरेडी भर गया है। अब दूसरे वाले में तुम्हें वो मज़ा, वो फील नहीं आएगा पराठे में। ठीक है, तो तुम दूसरा पराठा भी, अब तुम तीसरा भी खा लिया है। अब जो मेरे जैसे लोग हैं जिनसे 3 के बाद पराठे नहीं खाए जाते, उन जो मम्मियों से डांट भी खाते हैं इस बात पे, तो उनके लिए जब चौथा पराठा आएगा तो वो लोग ज़बरदस्ती मम्मी के डर से, मम्मी की डांट खा के जैसे तैसे उस पराठे को ठूस लेंगे, खाएंगे नहीं, ज़बरदस्ती ठूसेंगे। तो उन्होंने ज़बरदस्ती खा तो लिया, लेकिन उनका जो सेटिस्फेक्शन है चौथे पराठे से उन्हें नहीं मिल पाया।
क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती कंज्यूम करा है, कंज्यूम करने की उनकी नीयत नहीं थी, उन्होंने ज़बरदस्ती चौथा पराठा खाया है। ठीक है, अब मम्मी ने लाड प्यार में पांचवा भी दे दिया कि मेरा बच्चा बहुत भूखा था, अब बस पांचवा पराठा भी तू खा, सुबह से इतनी मेहनत कर रहा है, पढ़ाई करके आया, अब कम से कम खाना तो अच्छे से खा। और मम्मी पांचवा पराठा लेके आ गई। अब मम्मी ने जैसी पांचवा पराठा प्लेट में तुम्हारे डाले, तुमने कहा नहीं मम्मी अब नहीं, अब खाया तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, गड़बड़ हो जाएगी मम्मी, अब खाया तो जो खाया है वो भी निकल जाएगा मम्मी, बस उल्टी आ जाएगी, अब मम्मी हटा लो पराठा, अब नहीं खाया जाएगा मुझसे। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है दैट कोई भी चीज़ हम तभी तक कंज्यूम करते हैं जब तक हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल, जब तक हम उस चीज़ से सेटिस्फाई हो रहे हैं। एक बार हमारी सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो जाएगी उस चीज़ से, तो उसके बाद हम अगर उस चीज़ को कंज्यूम करेंगे, ज़बरदस्ती कंज्यूम करेंगे, तो हमें उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोगों ने पांचवा पराठा मम्मी के कहने पे ज़बरदस्ती खा लिया, तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ना, है ना। जैसे कि हम क्या होगा, उल्टी आ जाएगी यार, तबीयत खराब हो जाएगी, है ना। जितना हमारी कैपेसिटी है उतने ही पराठे खाएंगे, ओवर कंजप्शन कर लिया तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो दिखेगा हमें। तो हर चीज़ के साथ ये होता है। तो ये इकोनॉमिक्स में भी हम इस टर्म को डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने यूटिलिटी को डिटेल में जाना, दैट यार यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, जो हम किसी गुड्स या फिर सर्विसेज को कंज्यूम करके जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे हम इकोनॉमिक्स के टर्म में बोलते हैं यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। अब यूटिलिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट यूज होती है, उस यूनिट को हम बोलते हैं यूटिल्स। क्या बोलते हैं? यूटिल्स। एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है दैट बताओ यूटिलिटी की यूनिट क्या है। आधे बच्चे तो सर पकड़े बैठ जाते हैं, क्या पूछ लिया ये, वो यूटिलिटी की भी यूनिट होती है? हाँ होती है, यूटिल्स। क्या होती है? यूटिल्स होती है उसकी मेजरिंग यूनिट। चलो जी, तो यहाँ पे हमने एमसीक्यू भी कर लिया प्लस इसकी डेफिनेशन भी अच्छे से जान ली। अब हम लोग जानते हैं दैट यूटिलिटी कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सी यूटिलिटी हमें इस चैप्टर में डिटेल में जाननी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलो जी, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब ना मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। अब मान लो हम लोग एक स्केड्यूल, एक टेबल बना लेते हैं। देखो टेबल जब भी मैं बनाऊंगी ना, उसको टेबल भी बोल सकते हो, स्केड्यूल भी बोल सकते हो, कोई गलत नहीं होता, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों के स्कूल्स में स्केड्यूल बोला जाता है तो बच्चों को डर लगने लगता है, क्या भारी शब्द बोल दिया। कुछ नहीं होता, टेबल होता है, उसमें बस डाटा दिया होता है, सिंपल सा डेटा। चलो जी पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैंने 1 पराठा खाया, 2 पराठा खाया, 3 खाया, 4 खाया और फिर 5 खा लिया, ठीक है। अब आ जाओ MU। अब तुम देख के डर मत जाना ये क्या लिख रही है दीदी, MUTU। आप थोड़ा मार्जिनल यूटिलिटी पे भी जान लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है जब तुम एक चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो तो उससे तुम्हें कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तुम्हें बहुत तेज भूख लगी थी, तुमने 1 आलू का पराठा खा लिया, अब तुम्हें जो जन्नत मिली है उसको हम लोग वैल्यू से दिखाएंगे दैट यार पहला आलू का पराठा खाते ही ना मुझे 10 यूटिल्स का मजा आया। 10 यूटिल्स का, कितने यूटिल्स का? 10 यूटिल्स का मजा आया। तो MU का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद आपको किस लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वही हमारा MU होता है। आप पहले पराठे को खाने के बाद तो मुझे 10 यूटिल्स का MU प्रोवाइड हुआ। अब जब मैं दूसरा पराठा खाऊंगी तो मुझे कितना मिलेगा? अब देखो पहले पराठे में 10 यूटिल्स का मजा मुझे इसीलिए आया क्योंकि मैं बहुत भूखी थी, मुझे सुबह से भूख लगी थी, तो पहला पराठा खाते ही मुझे जन्नत दिख गया, मजा आ गया, सुकून मिल गया, एकदम बटर लगा के खाया था। अब मैं जब दूसरा पराठा खाऊंगी ना तो जो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल है वो गिर जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पराठा ऑलरेडी मेरे पेट में होगा, तो जब मैं दूसरा खाऊंगी तो जो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम होगा। तो पहले वाले में मुझे कितना मजा आया था? 10, लेकिन दूसरे वाले में मुझे कितना मजा आएगा? 8 मजा आएगा। अब उसके बाद मैंने तीसरा पराठा भी खा लिया। तीसरा पराठा खाने के बाद क्या होगा? तीसरे में मुझे और कम मजा आएगा क्योंकि मेरा पेट अब आधा भर चुका होगा, तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि अब मुझे कितना मजा आएगा? 4 का मजा आएगा। अब चौथा पराठा जो मेरी मम्मी ने मुझे जबरदस्ती खिलाया है, मेरी नियत नहीं थी खाने की, मैंने चौथा पराठा जबरदस्ती खाया है, तो जब मैं चौथा पराठा जबरदस्ती खाऊंगी तो उसमें मुझे मजा नहीं आया, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, सुकून नहीं मिला, वो मैंने जबरदस्ती कंज्यूम करा है मम्मा के कहने पर।
ठीक है, तो उस केस में मेरा MU क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। और जब मैंने 5वां पराठा खाया, वो भी मैंने मम्मा के कहने पे खाया, मम्मी ज़बरदस्ती ले आई, बेटा 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 खा ले, बेटा खा ले, मैंने बहुत मेहनत से बनाया तो बेटा खा ले, तो बेटा ने भी मम्मी की बात सुन ली, खा लिया पराठा कि मम्मी दे दो। अब उससे क्या होगा, मुझे सेटिस्फेक्शन में मज़ा तो नहीं, मतलब पराठा खा के कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मज़ा नहीं आया, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर हो गया, तो वो मेरा नेगेटिव में चला जाएगा, मान लो -2 हो गया। यानी कि 5वां पराठा खाने के बाद क्या हो गया, मतलब किसी को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई या फिर उसको नहीं डाइजेस्ट हुआ, उसके पेट में दर्द हो गया ओवर कंजप्शन की वजह से, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, तो हमने उसको -2 करके दिखा दिया। तो चलो ये तो मार्जिनल यूटिलिटी तो समझ में आ गया, दैट हम जितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो हम MU से डिनोट कर रहे हैं। ये TU क्या है, TU पे जान लो। TU का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी। TU का क्या मतलब होता है, टोटल यूटिलिटी। चलो जी जानते हैं ये क्या होता है। अब जब मैंने एक पराठा खाया तो मुझे 10 MU का सुकून मिला, सेटिस्फेक्शन मिली। अब तो इसका मतलब मेरा टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, 10 हो गया। अब जब मैंने दूसरा पराठा खाया तो मुझे 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे 8 यूटिल्स का मज़ा आया, ठीक है। अब मुझे TU में क्या बताना होता है, दैट मुझे टोटल कितना मज़ा आया, टोटल सेटिस्फेक्शन कितना हुआ। नाम से ही देखो ना, टोटल यूटिलिटी यानी कि टोटल सेटिस्फेक्शन, किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के बाद आपको कितनी मिल रही है। तो यहाँ पे एक पराठे का टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, 10। अब यहाँ पे मैं दूसरा पराठा खा रही हूँ तो पहले और दूसरे को मिलाकर मेरा टोटल सेटिस्फेक्शन क्या हुआ, 10 और 8 18 हुआ, सिंपल। अब पहले दूसरे तीसरे पराठे को खाने के बाद मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कितना हुआ, मुझे कितना यूटिलिटी मिल रहा है, मैं कितना टोटल सेटिस्फाइड हो रही हूँ 3 पराठे को खाने के बाद, तो वो हो गया हमारा ऑब्वियसली 22। अब चौथा पराठा भी खा लिया, उससे मेरा MU क्या था, 0 था। तो TU में क्या लिखेंगे हम, द टोटल यूटिलिटी, यानी कि चारों पराठे खाने के बाद मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे कितनी सुकून मिला, मुझे कितना मज़ा आया, वो टोटल यूटिलिटी है। तो चारों पराठे खाने के बाद कितना मिला, 22 ही मिला, है ना। अब यहाँ पे नेगेटिव है हमारा एक MU, यानी कि 5 पराठों को खाने के बाद टोटल तुम्हें कितना सेटिस्फेक्शन मिला। तो यहाँ तो देखो पॉजिटिव था, पॉजिटिव रिलेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, बट यहाँ पे नेगेटिव हो गया। कुछ नहीं करेंगे भाई, 22 में से 2 माइनस कर दो, वही टोटल सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, यानी कि 20। चलो जी, तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया दैट MU और TU किसे बोलते हैं। MU यानी कि किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के बाद हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कितनी तृप्ति मिल रही है, कितना मज़ा आ रहा है, वो हमारा MU कहलाएगा। और TU में क्या होगा, TU मतलब कि टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम जितनी भी कंज्यूम कर रहे हैं, उन सबको कंज्यूम करने के बाद हमें कितना मज़ा आ रहा है, वो हमारा क्या हो गया, TU हो गया। सिंपल था। अब इसके कुछ रूल्स भी है। रूल नंबर 1 या लॉ बोल लो, रूल्स बोल लो, एक ही बात है, बोल सकते हो। पहला देख लेते हैं। पहला लॉ बोलता है दैट जब जब MU रिड्यूस होगा, जब जब MU घटेगा, तब तब TU बढ़ेगा, ठीक है। क्या बोलता है पहला लॉ बोलता है कि जब जब MU घटेगा, जब जब MU रिड्यूस होगा, तब तब TU बढ़ेगा। यहाँ देखो ना, MU क्या हो रहा है, रिड्यूस ही तो हो रहा है। पहले पराठे पे 10 MU मिला, दूसरे पर 8, तीसरे पे 4, और चौथा तो ज़बरदस्ती खाया था तो कुछ नहीं मिला, और 5वें पे तो हद ही हो गई, अति हो गई, नेगेटिव चला गया हमारा, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा MU जब जब रिड्यूस होगा तब तक हमारा TU क्या है, वो इंक्रीज होगा। यहाँ देखो, पहले पराठे पे 10 TU था, दूसरे पे 18 हो गया, तीसरे पर 22 हो गया, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो सिंपली हम लोग क्या लिख देंगे, इंक्रीज हो रहा है। दैट जब जब हमारा MU रिड्यूस होगा तब तब हमारा TU जो है वो इंक्रीज होगा एट डिमिनिशिंग रेट। अब ये भी जान लो डिमिनिशिंग रेट क्या होता है। देखो, डिमिनिशिंग रेट का मतलब यहाँ पे मैं तुम्हें एग्जाम्पल में ही समझा देती हूँ, दिखा देती हूँ तुम्हें एग्जाम्पल में। यहाँ पे देखो, जब मुझे पहले पराठे से टोटल यूटिलिटी 10 की मिली, दूसरे से 8 की मिली, यानी कि 8 इंक्रीज हो गया ना, 8 यूटिलिटी मेरी बढ़ गई। और जब मैंने तीसरा पराठा कंज्यूम किया तो कितना हुआ, 4 हो गया। चौथे में उतना ही, चौथे में
कुछ नहीं कंज्यूम हुआ, कुछ मतलब कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई, और 5वें में तो अति हो गई, नेगेटिव में चला गया हमारा। इट मीन्स मेरा जो TU है वो घट रहा है, डिमिनिशिंग रेट पर रिड्यूस हो रहा है, अगर हम इसके डिफरेंसेस की बात करें, ठीक है। यानी कि टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज हो रहा है, बट किस रेट पर? डिमिनिशिंग रेट पर, डिमिनिशिंग रेट पर। तो ये हमने पहले लॉ को सेटिस्फाइड करते हुए शेड्यूल में देख लिया। अब रूल नंबर 2 पे चलते हैं। अब जो रूल नंबर 2 है ये बोलता है जब जब मेरा MU 0 होगा, यानी कि जब जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा, जब जब मेरा MU 0 होगा, जब जब मेरा सेटिस्फेक्शन 0 होगा, तब तब मेरा TU मैक्सिमम होगा, यानी कि सबसे ज्यादा होगा। शेड्यूल में ही देख लो ना, यहाँ पे मेरा MU 0 है, लेकिन जो मेरा TU है वो मैक्सिमम है, 22 पर है। दूसरी चीज भी शेड्यूल में 100% श्योर एकदम दिख रहा है हम लोगों को कि यार केस तो सही है कि अगर मेरा MU 0 है तो जो मेरा TU है वो मैक्सिमम है। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा रूल क्या बोलता है कि जब जब मेरा MU नेगेटिव में जाएगा, जब जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाएगा, जब जब मेरा सेटिस्फेक्शन नेगेटिव होगा, जब जब ओवर कंजप्शन करने से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और मेरा MU नेगेटिव होगा, तब तब जो मेरा TU है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये देख लो, MU यहाँ पे -2 है, यहाँ पे TU रिड्यूस होकर 20 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यार MU नेगेटिव में चला गया, सिंपल। तो यानी कि तीसरा लॉ भी हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। जो हमारा तीसरा लॉ है वो भी एकदम करेक्ट बात हमें बता रहा है कि जब जब मेरा MU नेगेटिव होगा तब तब मेरा TU क्या होगा? रिड्यूस होगा, कम होगा। अब चलो जी, ये चीज हम लोगों ने शेड्यूल की हेल्प से समझ ली और यहाँ पे लिख के समझ ली। अब हम थोड़ा ना ग्राफ की हेल्प से भी ये चीज समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो रिस्क क्यों लेना? रिस्क नहीं लेना सपनों के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। चलो जी, अब सुंदर सुंदर ग्राफ बनाते हैं, उसकी हेल्प से भी समझते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे TU का बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारा TU हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी। और ना एग्जाम में स्केल से और पेंसिल से बनाना ग्राफ। पेन से तो बना मत लेना, बहुत नंबर कटते हैं, बहुत मारूंगी मैं। पेन से नहीं बनाते, ठीक है। और स्केल लेके जाना, वरना मेरी तरह ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें करोगे, तो स्केल लेके जाना। और यहाँ पे हम लोग MU का देख लेते हैं, क्वांटिटी। चलो जी, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन भी बना लो। चलो जी, ये TU हमारा और ये हमारा हो गया MU। अब यहाँ इस चीज़ से भी समझ लेते हैं। हमारा रूल नंबर 1 क्या था कि जब जब मेरा MU रिड्यूस होगा, जब जब मेरा MU रिड्यूस होगा, तब तब मेरा TU क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। ये बात यहाँ पे प्रूफ होती हुई दिख रही है, ये देखो। जब जब मेरा MU रिड्यूस हो रहा है, यानी कि जब जब मेरे MU का ग्राफ गिरता जा रहा है, तब तब मेरा TU जो है क्या है? वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी कि मेरी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इस ग्राफ ने ये चीज़ प्रूव कर दिया है कि जब जब मेरा MU रिड्यूस होगा, तब तब मेरा TU क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। दूसरा लॉ हमारा क्या था कि जब मेरा MU 0 होगा, तब मेरा TU मैक्सिमम होगा, एकदम पीक पर होगा मेरा TU। और ये बात बिल्कुल सही है, ग्राफ में भी देखो, जब मेरा MU एकदम इस पॉइंट पर, ये देखो छोटा सा दिख रहा है, इस पॉइंट पर 0 है, यानी कि मेरा MU 0 है। मुझे कोई भी चीज़ कंज्यूम करने के बाद, कोई भी सर्विस लेने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है, मेरा MU एकदम 0 है। तो उस टाइम पर जो मेरा TU है वो पीक पर है, देखो मैक्सिमम है, मैक्सिमम। यानी कि दूसरी स्टेटमेंट भी सेटिस्फाइड हो रही है। अब तीसरे पे आ जाओ। तीसरे ने बोला था जब जब मेरा MU क्या होगा? नेगेटिव होगा। जब जब मेरा MU नेगेटिव जाएगा, तब तब मेरा TU क्या होगा? वो रिड्यूस हो जाएगा, TU मेरा घट जाएगा। यहाँ पे देख लो, जब मेरा MU नेगेटिव में चला गया, देखो ये लाइन, ये तो पॉजिटिव लाइन होती है, जैसे ही ये नेगेटिव लाइन में आया, ये जैसे ही नेगेटिव लाइन में गया, वैसे ही जो मेरा TU था, ये देखो, एक मिनट, ये देखो, जैसे ही मेरा MU जो है वो नेगेटिव हो गया,
वैसे ही जो मेरा TU का ग्राफ है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमें ग्राफ में भी प्रूफ होती हुई नजर आती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा पूछते हैं रिलेशन बिटवीन MU एंड TU। तो इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करके जाना, रिलेशन बिटवीन MU एंड TU। तो यहाँ पे आप लोगों को शेड्यूल बना के भी दिखाना है, ठीक है, ग्राफ बना के भी दिखाना है, तीनों इसके रूल्स भी नहीं लिखने हैं, प्रॉपरली रिलेशन बताओगे दैट क्यों इम्पैक्ट पड़ता है, क्यों एक के रिड्यूस होने से दूसरा बढ़ता है। तो वो सारी चीज़ें आप इसी पहले आप देखो सुंदर सा शेड्यूल बना देना, ठीक है, फिर उस शेड्यूल को एक्सप्लेन कर देना, फिर लास्ट में ग्राफ बना देना सुंदर सुंदर, पेंसिल से बनाना, पेन से मत बनाना, नंबर कट जाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग रिलेशन एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। चलो जी, ये हम लोगों ने टर्म्स जान ली जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। देखो टोटल यूटिलिटी आ गया, मैंने इतने अच्छे तरीके से समझा दिया और डेफिनेशन भी तुम लोगों के लिए लिख दी बढ़िया तरीके से। चलो जी, ये मार्जिनल यूटिलिटी भी हमारा हो गया। अब आते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना, ये बड़ा सिंपल है। हम जो इतने सारे लॉज अभी ग्राफ और शेड्यूल में देख के आए ना, ये वही है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ईजी है। ये बोलता है कि इसका मतलब ये है कि जब भी मैं एक कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद दूसरे कमोडिटी पर आऊंगी तब तब मेरा MU रिड्यूस होगा। और वो बात सही है ना। अब मान लो मैंने तुम्हें खुली छूट दे दी कि जितनी चॉकलेट खानी है खा ले बेटा, आज का दिन है तेरे पास, जितनी चॉकलेट खानी है खा ले, तो सारी चॉकलेट खा ले दुनिया भर की, आज खा ले। लेकिन अब तूने मतलब आपने अभी एक चॉकलेट खाई, बड़ा मज़ा आया, एकदम सेटिस्फैक्शन, आप मज़ा आ गया यार, डेयरी मिल्क खा के एकदम जन्नत मिल गया हमें। आपने दूसरी चॉकलेट भी कंज्यूम करी, लेकिन जो मज़ा आपको पहली चॉकलेट खाकर आया वो सेम मज़ा आपको दूसरी चॉकलेट खाकर नहीं आएगा बच्चा, वो नहीं आएगा, आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, वो सुकून नहीं मिलेगा। और यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी भी यही बोलता है कि जब हम एक कमोडिटी को या फिर एक गुड को कंज्यूम करके दोबारा से उस गुड को कंज्यूम करते हैं तो जो हमारा MU है वो रिड्यूस हो जाता है, वो घट जाता है, वो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं दे सकता। और आप ये घर पे भी ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। आप अपनी कोई सी भी फेवरेट चीज़ लाओ, लेकिन इसके दो कंडीशंस हैं। पहली तो आप वो चीज़ लगातार कंज्यूम करोगे, ऐसा नहीं कि आज एक चॉकलेट खा ली 2 घंटे मतलब 4-5 घंटे के बाद दोबारा खा ली, ऐसे नहीं, कॉन्टिन्यूसली खाओगे उस चीज़ को, ठीक है। इसे एजप्शंस बोलते हैं, वो भी इसमें दे रखा है, सब कुछ समझाऊंगी मैं, एकदम चिल बैठ के बस एंड तक क्लास देखो, ठीक है। तो कंडीशन क्या है हमारी, दैट यार पहली बात तो वो चीज़ स्टैंडर्ड होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं पहले 80 रुपये वाली खा ली, फिर 40 वाली खा ली, फिर 50 रुपये वाली खा ली, फिर 10 वाली, नहीं, सारी 80 वाली खाओगे। अगर चॉकलेट खाई तो सारी 80 रुपये वाली चॉकलेट खाओगे और कॉन्टिन्यूसली खाओगे। पहले एक खाई, फिर दूसरी खाई, फिर तीसरी खाई, ठीक है। तो जब हम लोग इस रूल को फॉलो करते हैं तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो रिड्यूस होता है, वो घटता है, वो कम होता है। और यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलता है, और कुछ नहीं है इसमें। अब इसमें और एक और चीज़ है, वो है इसके अलग अलग नाम। CUT वाले बच्चों तो नाम भी ज़रा पढ़ लेना, क्योंकि आपके बुक में अलग अलग नाम नहीं दे रखे हैं इसके, सिर्फ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी दे रखा है, अलग अलग नाम इसके गिवन ही नहीं है। तो इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। पहला तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, दूसरा बोलते हैं फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, और तीसरा बोलते हैं गोजेंस फर्स्ट लॉ। तो ये तीनों नाम अपने दिमाग में एकदम क्लिक करके रख लेना, पूछेंगे ज़रूर एग्जाम में, ठीक है। और एकदम पता होना चाहिए बच्चों को दैट यार ये तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, कुछ अलग नहीं है। तो ये तीनों नाम से इसको बोला जाता है। CUT के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे सिंपल क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं ना, हलवा थोड़ी है ड्रीम कॉलेज इतनी आसानी से मिल जाएगा, थोड़ा घुमा के तो देंगे क्वेश्चन। लेकिन डोंट वरी, मैं यहाँ पे हूँ, मैं कहीं नहीं फंसने दूंगी आप लोगों को, सारे क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके अलग अलग नाम हो गए। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा अजप्शंस ऑफ लॉ, कि इसके क्या क्या अजप्शंस होते हैं। देखो अभी मैंने बता दिया सबसे पहले तो कि जो भी गुड्स या सर्विसेज आप कंज्यूम करते हो उसका जो स्टैंडर्ड है, यानी मतलब बेसिकली स्टैंडर्ड के यहाँ पे मतलब है कि वो चीज़ सेम होनी चाहिए,
ठीक है, उसका क्वालिटी और उसका प्राइस सेम होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मैं तुम लोगों को मतलब मान लो तुम्हें छोले भटूरे बहुत पसंद है, तो तुम 120 रुपए वाले ही छोले भटूरे खाओगे बार 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 बार। ये नहीं कि एक कभी 120 वाले खा लिए, कभी पिछले वाली गली से खा लिए, कभी आगे वाली गली के खा लिए, कभी कहीं और जाके खा लिए। एक ही जगह के छोले भटूरे खाओगे और एक ही जगह के छोले भटूरे खाओगे जिसका एक ही प्राइस होगा, तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वहां पे फॉलो पाएगा। पहला अजम्पशन तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि वो कॉन्टिन्यूस रहनी चाहिए, यानी कि बार बार छोले भटूरे कंज्यूम करो, बार बार उसको खाते रहो। ये नहीं कि एक प्लेट अभी खाए, एक प्लेट 4 घंटे बाद खाएंगे, एक प्लेट रात में खाएंगे, ऐसे नहीं। अगर छोले भटूरे कंज्यूम कर रहे हो तो उसको कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करोगे, कॉन्टिन्यूसली खाते रहोगे, तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देख पाओगे ना, है ना। अब मान लो तुमने अभी एक प्लेट छोले भटूरे खाए, तुम्हें बहुत मजा आया। अब तुम अगर 8-9 घंटे बाद दोबारा खाओगे तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन उस लेवल मतलब सेम ही मिलेगी ना, क्योंकि तुम 8-9 घंटे बाद दोबारा खा रहे हो। बट इस केस में ऐसा नहीं करना। अभी एक प्लेट खाओ, जैसे वो खत्म हो दूसरी प्लेट खाओ, फिर तीसरी प्लेट खाओ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा सेटिस्फैक्शन लेवल रिड्यूस होता जाएगा, एक ही चीज़ से मन भर जाएगा, है ना। जैसे हम लोगों का भरा होता है हरी सब्जियों से, तुम लोगों को तो पता नहीं, मेरा तो बहुत भरा होता है यार। आई हेट हरी सब्जियाँ, आई हेट ग्रीन वेजिटेबल्स। मेरे से ऐसे बहुत होंगे यार, बहुत लोग होंगे जिनको नहीं पसंद होगा, है ना। तो इस केस में ये फॉलो होता है। चलो जी, ये हम लोगों ने देख ली, अजम्पशंस देख ली। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब हमारी नेक्स्ट है एक्सेप्शन ऑफ। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होती है, यानी कि हम किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फैक्शन रिड्यूस होता है। ये बात तो हमें बड़े अच्छे से पता चल गई। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ भी होती है जो जितनी आए उतनी कम है, जैसे माता लक्ष्मी, है ना, जितनी आए उतनी कम है। कोई कहेगा कि मेरे घर में पैसा कम है? कोई नहीं कहेगा यार, सब कहेंगे मेरे घर में बस लक्ष्मी माता आती रहे। तो इस केस में सबसे पहले तो वही हो गया वेल्थ, कि यार पैसा सबको अच्छा लगता है, जितना आए उतना कम है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी नहीं लग पाती कि तुम सेटिस्फाई, मतलब पहले तुम्हें 1000 रुपये मिला तो तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी 100 है, तुम्हें दोबारा 1000 रुपये मिले तो तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी 80 हो जाएगा। नहीं, तुम और एक्साइटेड हो जाओगे। तो ये हमारा एक्सेप्शन हो गया। दूसरा, नॉलेज, ज्ञान जितना मिले उतना कम है ना। माता लक्ष्मी तो तभी आएंगी ना जब माँ सरस्वती पर ध्यान दोगे, तुम पढ़ाई करोगे, तो हो गया ना यहाँ पे। तो जितनी ज़्यादा स्टडीज करोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, उतनी ज़्यादा तरक्की करोगे, सिंपल। तीसरा हो गया हॉबीज़। दैट हॉबीज़ के केस में भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग नहीं लगती है। जो चीज़ तुम्हें पसंद है, तुम बार बार करोगे तो तुम्हारा मन नहीं भरेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी को डांस करना अच्छा लगता हो तो मैं उसको पूरे दिन भी डांस करवाऊँ तो डांस कर सकता है ना। किसी को पेंटिंग बहुत अच्छी लगती हो तो वो मेरे लिए पूरे दिन में पेंटिंग बना सकता है। किसी को अच्छी लगती हो, किसी को गाना अच्छा लगता हो तो वो गाना गा सकता है सारे दिन। किसी को खेलना पसंद हो तो वो खेल सकता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है। इन केस में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं देख सकते, ठीक है। पहला तो कि माँ लक्ष्मी सबके घर में जितना है उतना कम है ना। दूसरा, ज्ञान जितना बढ़े उतना कम है। और तीसरा, हॉबीज़ हो गई, जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है तुम उसे बार बार ऑब्वियसली करना चाहोगे, तो उससे तुम्हारा मन नहीं उबेगा, दैट्स नॉर्मल। चलो जी।